ये नहीं होना चाहिए। उस जमाने में करीब 100-125 साल पहले परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत श्री बुद्धि सागर सरस्वती जी महाराज साहब का जैन साधु के तौर पर आविर्भाव हुआ। वे एक हिंदू जैन परिवार, एक हिंदू पटेल परिवार में जन्म लिए थे। वे बीजापुर में जन्मे थे। उनको परंपरागत घंटाकर वीर की साधना मिली थी। गुरु रवि सागर जी महाराज ने उनसे कहा था कि जब तुम्हें लगे कि विपत्ति काल है और बड़ी मात्रा में धर्म की, मानवता की, समाज की परंपराओं की, सिद्धांतों की हानि हो रही है, तो तुम इस साधना को करके लोगों को बचाने का प्रयास कर लेना। बुद्धि सागर जी महाराज ने अपनी डायरी में लिखा है कि बहुत बड़ी मात्रा में मीरा दाता जाने वाले हिंदुओं और जैनों को बचाने के लिए घंटाकर वीर को सिद्ध करके मैंने मौड़ी में उनकी स्थापना की। हजारों नहीं लाखों की संख्या में मीरा दाता जाने वाले लोगों की कतारें लग गई थी। बात के लिए लोग वहां के ताबीज बना के लाते थे, वहां का झूठा पानी पीते थे, मौलवी मंत्रित करके झूठा पानी पिलाते थे और इस प्रकार करके इस्लाम में उनका कन्वर्जन हो रहा था। उन्हें घर घर के अंदर मीरा दाता स्थापित करने का निर्देश दिया जा रहा था और जब कभी भी कोई तकलीफ हो तो यहीं आना है, इसी स्थान पर मत्था टेकना है, यहीं तुम्हारे भूत प्रेत और तुम्हारे बलगाड़ दूर होंगे। ऐसी ऐसी वहां पर कर्तव्य की जा रही थी कि ये मौलवी यहां भूत उतारता था और बाहर जाते समय वो मौलवी नया भूत साथ में छोड़ देता था। आज भी ये क्रम जारी है। मैं ये सब देखने के लिए मीरा दातार गया था। मुझे देख करके मौलवी भड़क गए। मैंने वहां का निरीक्षण किया, मैं सब चीजें जांची परखी और उस जमाने में लिखी हुई सब बातें भी पढ़ी और बुद्धि सागर जी महाराज की बातें भी पढ़ी। ये घंटाकर महावीर, यमानी भद्रवीर, पद्मावती, चक्रेश्वरी, अंबिका, ज्वालामालिनी, सरस्वती, लक्ष्मी, भैरू जी, इन सब की साधनाओं के पीछे के बड़े गहरे अर्थ रहे हैं, बहुत गहरे। लेकिन याचक वृत्ति के लिए नहीं, भीख मंगा बनने के लिए नहीं, अरिहंत को छोड़कर नहीं, साधना के मार्ग से पतित होकर के नहीं, मात्र कुछ प्राप्त करना है इसके लिए नहीं, समस्याओं के समाधान करने हैं इसके लिए, निराकरण के लिए, और ये चीजें बहुत जरूरी हैं। आगे ये देखा गया और समग्र पटेल, चौधरी, मोदी, दरबार इत्यादि हिंदू परंपराओं ने महसूस किया कि घंटाकर वीर की स्थापना के बाद मीरा दाता जाने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी हुई। अभी भी वहां का थान जारी है, ऊनावा है, ऊंजा और महसाना के बीच अभी भी बेजू बावड़े वहां जाते हैं। जैन समाज ने तो बाकायदा वहां जैनों के लिए धर्मशाला बना रखी है। पूरे भारत में ऐसा ही दृष्टांत है कि दूसरों के स्थान पर जैन धर्म की धर्मशाला एक पहला दृष्टांत है। अपने किसी भी तीर्थ स्थान पर किसी मुसलमान की धर्मशाला हो ऐसा नहीं होता, किसी हिंदू की धर्मशाला हो ऐसा भी नहीं होता, किसी सिख या ईसाई की धर्मशाला हो ऐसा भी नहीं होता, लेकिन उस मुस्लिम स्थान पर जैनों की धर्मशाला है क्योंकि जैन ऐसे ही हैं, भटके हुए, कुछ समझते नहीं, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी झुक जाते हैं, कहीं भी मांगने बैठ जाते हैं। मैं किनका हूं, किनकी परंपरा का हूं, मेरी माइतर कौन है, मेरी परंपरा क्या है, मेरी श्रद्धा और भक्ति क्या होनी चाहिए, मेरी